बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अहमद फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी हब कराची में कराची स्टॉक एक्सचेंज के दफातर पर होने वाले हमले के हवाले से, और इन हमलों में क्या हुआ, किस तरह से ये सब कुछ हुआ, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, ये तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये तफसील आपके सामने रखने से पहले वही एक गुजारिश कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और ये जो लाइक का अमल है इसमें कंजूसी से काम मत लीजिए। जनाब, आज सुबह 10 बजे जब कराची स्टॉक एक्सचेंज में काम का आगाज़ हुआ, पहले इसका नाम कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, जिसका नाम तब्दील करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रखा गया। और 10 बजे काम शुरू होता है यहाँ पर शेयर्स के लेन देन का। और बहुत सारे वो दोस्त जिन्होंने जो है वो इस हवाले से काम कर रखा है, उनको अंदाज़ा है कि ये काम किस तरह से होता है। तो सुबह 10 बजे के करीब एक नई गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगाई गई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, और ये गाड़ी जो है वो लीज पर हासिल की गई, जिस पर एक जाली नंबर प्लेट लगाई गई। स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में ये गाड़ी रोकते ही 4 लोग इसमें से बाहर निकले और उन्होंने मरकज़ी इमारत की तरफ जाने वाले गेट की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया। और उन्होंने बिल्कुल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर वाले स्टाइल में फायरिंग का सिलसिला शुरू कर रखा था और रास्ते में आने वाली हर रुकावट को उड़ा रहे थे। इस वाक़े के दौरान जब उन्होंने फायरिंग का आगाज़ किया तो जाहिर है जो स्टॉक एक्सचेंज के लोग थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो ज़हनी तौर पर उस तरह से तैयार नहीं थे, और जिसके नतीजे में 2 जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको शहीद कर दिया गया। इसी तरह से जो रैपिड रिस्पांस फोर्स थी उसकी जानिब से भी जब फायरिंग का आगाज़ किया गया तो एक एहलकार उनका भी शहीद हो गया, एक शहरी 2 शहरियों को भी ज़ख्मी किया गया। तो ये लोग जो थे, इनका प्लान वही था कि ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में दाखिल होकर वहाँ पर मौजूद लोगों को बेधड़क मारना शुरू कर देंगे, और ये एक तरह से बहुत बड़ा वाक़या और सानिया होता जिससे आज पाकिस्तान को बचा लिया गया, क्योंकि इसका पैगाम पूरी दुनिया में बहुत मनफी जाना था। और जिस तरह से पाकिस्तान में हालात कोरोना के बायस और मुआशी हालात के बायस ख़राब हैं, ये मज़ीद सूरत हाल दिगर को हो सकती थी, खुदा न खास्ता अगर ये दहशतगर्द अपने प्लान्स में कामयाब हो जाते। एक इंग्लिश फिल्म अगर मैं आपको याद दिला पाऊँ, बैटमैन सीरीज़ की, तो उसमें भी एक ऐसा सीक्वेंस मौजूद है जिसमें दहशतगर्द जो हैं वो उस शहर के स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होकर उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं और उसके बाद वो कुछ और वारदात करते हैं। लेकिन ये प्लान जो था ये बिल्कुल आर्मी पब्लिक स्कूल की तर्ज पर प्लान किया गया था। और इस हमले के हवाले से जो अभी तक मालूमात इकट्ठी की जा सकी हैं, उनमें ये बताया गया है कि ये जो चारों अफराद थे ये इसी तरह से बढ़ते चले जा रहे थे। 2 पुलिस कांस्टेबल जो थे, जिनमें से एक का नाम कांस्टेबल आबद है, उसने पहले उस शख्स को मारा जो कि फायरिंग के ज़रिए कवर दे रहा था, और दूसरा शख्स जो था वो हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहा था। उनके पास से बेशुमार आपको ऑटोमेटिक असलहा जो है वो निकला हुआ है, जो कि बरामद किया गया उनके मरने के बाद गाड़ी में से। और एक गाड़ी के अंदर से एक बैग और ब्रीफ केस भरे हुए और सूट केस भरे हुए असलहे के बरामद हुए हैं, जिसमें दस्ती बमों की तादाद जो है वो 50 के लगभग है, जबकि ऑटोमेटिक और जो राइफल्स हैं उनकी तादाद 8 है, और गोलियों की अनगिनत तादाद है इसके साथ, जिसकी मदद से वो यहाँ पर खौफ और दहशत का एक नया बाजार गर्म करना चाहते थे। लेकिन आज सिंध पुलिस के उन दोनों एहलकारों को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस लम्हे अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा, और उनका अफसर जबकि शहीद हो चुका था दहशतगर्दों की फायरिंग से, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनको चारों को जहन्नम वासिल करने में वो कामयाब रहे। 2 को तो मेन गेट से बाहर ही रोकने में कामयाबी हो गई, जबकि 2 जो है वो इब्तदाई गेट से अंदर दाखिल हो गए थे लेकिन मेन बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये जो चारों दहशतगर्द जो हैं, जिनके अभी तक के नाम जो हैं वो शहजाद बलोच हैं, तस्लीम बलोच हैं, और इसी तरह से 2 और नाम भी हैं। ये चारों लोग जो हैं ये BLA बलोचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं,
और इनका जो कमांडर है वो बशीर ज़ेब है। बशीर ज़ेब जो है, इसका नाम पहली दफ़ा कराची में जो चाइनीज़ जो कौंसलेट है उस पर हमले के हवाले से सुनने में आया था, और उस वक़्त उसने असलम अच्छू के साथ मिलकर वो हमला प्लान किया था। इस हमले के हवाले से ये चारों लोग जो थे इनको ट्रेन किया गया। इनकी तस्वीर हमने टाइटल पर दे रखी है ट्रेनिंग के दौरान की, कि ये किस तरह से ट्रेनिंग करते रहे, और इनको इस मिशन पर भेजा गया था कि वो अंदर घुसकर सबको यरगमाल बना लेंगे और लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे और किसी को अंदर नहीं आने देंगे। उनका प्लान बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी का था। उनके प्लान के मुताबिक वो अंदर रहकर यरगमाल बनाकर बहुत सारे घंटे अंदर गुजारना चाहते थे, क्योंकि उनके पास से भुने हुए चने भी उनके सामान में से बरामद हुए हैं, जो ये बात बताते हैं कि वो अंदर कुछ अर्सा रहना चाहते थे, कुछ चीज़ें मनवाना चाहते थे। लेकिन आज की इस कार्रवाई में उनके वो तमाम मकासद पूरे नहीं हो सके। ये जो गाड़ी है ये बैंक से लीज पर हासिल की गई और उस पर जाली नंबर प्लेट लगाकर ये कार्रवाई जो है वो सरंजाम दी गई। इसकी डिटेल भी निकाली जा रही है कि ये गाड़ी किसके नाम पर हासिल की गई और किस तरह से ये गाड़ी जो है वो इन लोगों के हाथ आई और किस तरह से उन्होंने इसके ज़रिए ये ऑपरेशन किया। ये इब्तदाई इतलात थी जो हमने आपके सामने रखी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ये जो 4 लोग हैं, ये 4 वो लोग हैं जिनके हवाले से मिसिंग पर्सन का शोर बहुत मचाया जाता रहा मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बिलखसूस, और ये कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान के लोगों को उस तरह से इंसाफ नहीं दिया जाता और लोग उठा लिए जाते हैं। तो ये लोग जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान ने नहीं उठा रखे, खुफिया इदारों ने नहीं उठा रखे। ये वो लोग हैं जिनके घर वालों को पैसे रा के ज़रिए फंडिंग होती है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का टैग उस पर लगाया जाता है, और इस तरीके से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब किया जाता है। और भारत चूँकि इस वक्त प्रेशर में है, भारत की चीन के साथ जिस तरह से मतभेड़ में जिस तरह से उसकी बदनामी हुई है और जिस तरह से उनको पशेमानी का सामना करना पड़ा है, जिस तरह से उनको मुंह तोड़ शिकस्त का सामना करना पड़ा है, अब वो बदला लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ उसका रुख है और वो अपना गुस्सा जो है वो पाकिस्तान पर उतारना चाहते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के तरफ से सिर्फ सिंध पुलिस के 2 जवानों ने, मैं समझता हूँ, एक पूरी कौम की तरफ से एक मुतफिका जवाब दे दिया है। अब तक के लिए यही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।